किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में एक चमक थी। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था और दूसरों को भी प्रेरित करता था। विक्रम का सपना था कि वह एक दिन कुछ ऐसा करे जो उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का कारण बने। गांव के पास एक पुराना किला था जिसको लेकर गांव में बहुत तरह की अफवाहें थी। लोग कहते थे कि किले के अंदर रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार तो कुछ लोग वहां से लौटते समय दहशत में होते थे। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सभी इसे भूतिया किला मानते थे और यही कारण था कि विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह तय कर चुका था कि वह इस किले के रहस्यों को जानकर ही रहेगा। एक दिन विक्रम ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों अर्जुन और रोहित को यह कहानी सुनाई। उसने कहा, मुझे लगता है कि उस किले के बारे में जो भी अफवाहें हैं वे केवल डर और भ्रम का हिस्सा है। अगर हम साहस दिखाएं और सही तरीके से वहां जाएं, तो हम उस किले के सारे रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। अर्जुन और रोहित ने पहले तो उसे मना किया, लेकिन विक्रम की उत्साही बातें सुनकर दोनों उसकी बातों से सहमत हो गए। वे तीनों मिलकर तय करते हैं कि वे उस किले का रहस्य जानने के लिए जरूर जाएंगे। आखिरकार एक शाम जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा, तीनों दोस्त किले की ओर चल पड़े। विक्रम के मन में डर तो था, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह अपने दोस्तों के साथ इस डर को हरा देगा। किले के पास पहुंचते ही एक घना जंगल सामने था जो और भी डरावना लगता था। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें इस किले का राज जानना है तो हमें डर को पीछे छोड़ना होगा। अर्जुन और रोहित थोड़ा डर रहे थे, लेकिन विक्रम की बातों ने उन्हें थोड़ा साहस दिया। किले का गेट खुला हुआ था और एक हल्की सी हवा बह रही थी। अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुरानी किताबें जल रही हों। अंदर का माहौल भी बहुत डरावना था, क्योंकि चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। तीनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वे किले के अंदर गए, एक अजीब सी आवाज आई। क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? विक्रम ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फिर से बोला, कहीं कोई है? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का असर है। विक्रम और उसके दोस्त किले के अंदर और गहरे जाने लगे। किले की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और कहीं कहीं तो दरारें भी आ चुकी थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, एक खौफनाक सन्नाटा उन्हें घेरे हुए था। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जो कहीं से आ रही थी। रोहित की आंखों में डर था, लेकिन विक्रम ने उसे शांत किया। डरो मत, विक्रम ने कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है। हमें डर के बजाय साहस दिखाना चाहिए। तीनों अब किले के अंदर के हॉल में थे। यह हॉल बहुत बड़ा और अंधेरे से भरा हुआ था। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उनकी नजर एक पुरानी किताबों की अलमारी पर पड़ी। विक्रम ने कहा, आइए देखते हैं क्या इन किताबों में कुछ महत्वपूर्ण लिखा है। विक्रम ने धीरे धीरे किताबों को खंगालना शुरू किया और एक पुरानी किताब उसे मिल गई। जैसे ही विक्रम ने उस किताब को खोला, उसमें कुछ अजीब सी बातें लिखी थी। किताब में किले का इतिहास था, जिसमें बताया गया था कि यह किला कभी एक बहुत बड़े राजघराने का था। लेकिन अचानक एक दिन वहां कुछ असाधारण घटनाएं घटीं और किला खाली हो गया। किताब में यह भी लिखा था कि किले में एक शक्तिशाली राजकुमार और एक जादूगरनी का राज था, जो कभी यहाँ रहते थे। दोनों के बीच एक अजीब सा समझौता हुआ था, लेकिन उनकी कहानी में एक रहस्यमय मोड़ था जो अब तक किसी को नहीं पता था। विक्रम ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, यह तो बहुत रोचक है।
इस किले में सच में कुछ गहरा राज है। लेकिन जैसे ही विक्रम ने किताब को और आगे खोला, अचानक दरवाजे पर जोर से आवाज आई। तीनों चौंक पड़े। रोहित ने घबराते हुए कहा, यह क्या था? अर्जुन ने भी डरते हुए कहा, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, डरो मत, हमें साहस दिखाना होगा। हम जिस कारण यहाँ आए हैं वह हमें पूरा करना होगा। विक्रम ने फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उन्हें समझ में आ गया कि अब उनका वापस लौटना इतना आसान नहीं था। तीनों ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की और एक जोर की खींचतान के बाद दरवाजा खुल गया। वे बाहर निकले और देखा कि रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था। किले से बाहर निकलते ही तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन विक्रम के मन में एक गहरी सोच थी। उसे महसूस हुआ कि किले का राज जानने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि समझ और सोच की भी जरूरत थी। उन्होंने तय किया कि वह किले के रहस्यों को गांव वालों को बताएंगे, लेकिन बिना किसी डर के। विक्रम ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई और कहा, किले के अंदर जो कुछ भी था वह केवल हमारी कल्पना नहीं था, बल्कि वह एक इतिहास था। हमें कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए। जब तक हम साहस और विश्वास से काम लेंगे, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर हमारे मन की एक रचना होती है, जो हमें केवल हमारी सोच से प्रभावित करती है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, तो हमें साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं, वही हम कर सकते हैं। हमें डर से कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि हर चुनौती का सामना बहादुरी से करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।